ओके, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया है पी और क्यू हैं दो यूनिट वेक्टर्स। इसका मतलब पी का मैग्नीट्यूड 1 है, क्यू का मैग्नीट्यूड भी 1 है। तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है जब पी प्लस क्यू वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर, मतलब इसका भी पी प्लस क्यू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 कब किस अल्फा की वैल्यू के लिए होगा। तो हम करते हैं पी प्लस क्यू वेक्टर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके p वेक्टर का स्क्वायर प्लस q वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी वेक्टर डॉट q वेक्टर। ओके, अब ये जो है यहाँ पे अगर वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो आएगा, फॉर्मूला होता है a डॉट बी। देखो a डॉट बी जो रहता है वो रहता है a और b का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच के एंगल का कॉस थीटा। तो अगर हमारे पास b की जगह वेक्टर के साथ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करना है तो ये हो जाएगा ए वेक्टर दोनों के बीच में एंगल है जीरो तो कॉस जीरो। तो आपका ए वेक्टर डॉट वेक्टर वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जो रहता है वो रहता है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये सेम वेक्टर है तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा p के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा q के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 p का मैग्नीट्यूड q का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस दोनों के बीच में जो एंगल है वो है अल्फा। ओके, ये हो गया। नाउ अब p प्लस क्यू आपको चाहिए यूनिट, ये चाहिए यूनिट, तो ये हो गया 1 स्क्वायर 1, ये भी 1 है ये भी 1 है, यहाँ रह गया 2 पी क्यू। दिस इज कॉस अल्फा सन। ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं तो 1 इंटू कॉस अल्फा। तो ये कट गया, रह गया आपके पास -1/2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा। अब कॉस अल्फा आपके पास है -½ और कॉस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। बेस एंगल है आपका, कॉस की वैल्यू होती है π/3, यानी π/3 के लिए रहती है हाफ। तो बेस एंगल है हाफ, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपको रहना है तो π - π/3 आ जाएगा 2π/3। इसका मतलब कॉस ऑफ 2π/3 आपको मिलेगा -½ तो इसकी जगह आप डालोगे कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2π/3। तो अल्फा आ जाएगा 2π/3। So alpha is equal to 2π/3, D is the correct answer here.